वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9 का रेशनलाइजेशन पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे हम लोगों का पूरा प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहली बात जानना है कि रेशनलाइजेशन कहते किसको है। रेशनलाइजेशन जैसे कि सबसे यहाँ पर पता चल रहा है, रेशनल शब्द है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय। अब ये जो रेशनलाइजेशन का मतलब हो गया कि उसको परिमेयकरण करना, मतलब जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको रेशनल में बदलना, दैट इज रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब टू चेंज अ इरेशनल नंबर, टू चेंज एन इरेशनल नंबर to change an irrational number into a rational number. To change an irrational number into a rational number means rationalization. Okay? How to rationalize? रेशनलाइज करने के लिए हमको आवश्यकता होगी रेशनलाइजेशन फैक्टर का। एक जो फैक्टर होता है उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर आखिर कहते किसको है? रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर को अगर दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर ये एक रेशनल नंबर आता है, अगर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर आता है, तो ये पहला वाला दूसरे वाले का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है और दूसरा वाला पहले वाले का कहलाता है। ओके? तो रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब कि एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसको अगर दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक रेशनल नंबर आवे, तो पहला दूसरे का और दूसरा पहले का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको रेशनल बनाने के लिए अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर √2 है, इस √2 का ये √2, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है। जैसे अगर हम कहें दूसरा एग्जांपल अगर लें, जैसे अगर हमारे पास है 2 + √3, ये एक क्या है? इरेशनल नंबर है। इसको दूसरे इरेशनल नंबर 2 - √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगता है a² - b² का। ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल 4 - 3, दैट इज 1। ये एक रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे ऐसे में इसका ये वाला क्या है? रेशनलाइजेशन फैक्टर है, और इस वाले का ये वाला रेशनलाइजेशन फैक्टर है। ओके? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को रेशनलाइज करके देखेंगे। अब जो रेशनलाइज एक मिनट पा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 + √2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हम डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर को अगर करना है, मतलब 3 + √2 को, ये एक रेशनल नंबर है, इसको अगर हमको रेशनलाइज करना है तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो इसका जो अब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन में दें तो 1/3 + √2, और इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो है 3 - √2
तो ये नीचे अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो उतना ही हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंजमेंट ना हो। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना ही रहेगा 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इक्वल 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। अब आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर 3 प्लस रूट 2 था वो अब 7 हो गया है, मतलब जो इरेशनल था वो रेशनल हो गया है। इसी को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन करके और देखते हैं इसको, तब तक डिनोमिनेटर हमारा 2√3 है। यहाँ पर जो दो पोर्शन है 2 इंटू √3, तो 2 तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल हो जाए तो हो जाएगा काम। तो √3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 ही होगा, तो इसीलिए √3 से हम इसको ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √15 अपॉन 2 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स √3/6। तो ये हो गया जो डिनोमिनेटर जो इरेशनल था वो रेशनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का अगर हम क्वेश्चन देखें, कोई सा भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन है 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। इसको रेशनलाइज करना है, फिर से इसके डिनोमिनेटर को करना है। तो डिनोमिनेटर का जो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 3 माइनस 2√2, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 2√2 मीन्स इसका होल स्क्वायर हो गया, ये डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस बी, अगेन a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये वाला यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, √2 का भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, यहाँ हो जाएगा इसका 8। ओके, अब इसके आगे आते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 2 डिवाइडेड बाई 1 हमको डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसको न भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ये 17 माइनस 12√2 और अपॉन में 1, ये शो करता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो गया है। तो इसका जो रेशनलाइजेशन करेंगे तो आगे कितना हमारा 17 माइनस 12√2। ओके, एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको वैल्यू दिया हुआ है, √2 का वैल्यू है 1.414, √3 का 1.732, √5 का 2.236, √10 का 3.162। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे जितने भी दिए हुए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो इसका हमको जो वैल्यू निकालना है वो डेसिमल में 3 प्लेस तक निकाल करके छोड़ देना है। अब सवाल है कि इसको निकालने के लिए, तो अगर मैं ट्रेडिशनली चलूं तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, यहीं पर इसका वैल्यू ये डाल देना चाहिए, 2/√5 का वैल्यू 2.236। इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो ये टाइम टेकन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिवीजन अगर करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड में अगर ये होल नंबर हो डिनोमिनेटर में तो ये बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन भाई पॉइंट में और इसको अगर डिवाइड करना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे।
इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, √5 अगर इसको 2/√5 को अगर रेशनलाइज करना है तो √5 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 है उससे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 2√5 और डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर आराम से 2 इंटू √5 का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है 2.236 डाल देंगे और अपॉन में 5। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये ज़्यादा आसान हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 2 4, 2 2 4 बाई 6 5। अब इसको अगर डिवाइड करना है तो 0.8, 8 5 44, 7 9 45, 2 22, 5 4 20. बस क्योंकि डेसिमल के बाद हमको 3 डिजिट तक 3 प्लेसेस तक ही निकालने हैं, इसीलिए ये इसका इतना वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम आराम से कर सकते हैं। जैसे इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है उसको जरा बोलना। थर्ड क्वेश्चन √10 माइनस, कैसे करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर जो है इसका उसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √20 माइनस √10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो √20 है इसको अगर हम लिखें तो ये √20 को आप ऐसे समझे कि ये वाला 2 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 2 2 4 5 20, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, नहीं 2√5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम √20 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2√5 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर मैं इसको इधर कर देता हूँ, 2 इंटू √5 का वैल्यू जो हमारे पास है 2.236 डाल सकते हैं, माइनस √10 का वैल्यू जो है 3.162 वो डाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 डाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4.472 माइनस 3.162 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1.1, 0.2 6 12, 1 2 5 10, 2 5 10, 0.655। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू ये पूरा हो गया, इसका ये आंसर। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर ए एंड बी। इस प्रकार का हमको क्वेश्चन दिया रहेगा 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इक्वल a√5 प्लस 2। मीन्स हमको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है हमारा ये जो फ्रैक्शन है इसको हमको इस रूप में लिखना है, इसके समरूप लिखना है, इसके सिमिलर होना चाहिए। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो हम देख सकते हैं ये वाला जो है इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है या जो भी है, तो इसको अगर इस रूप में लिखना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है 2 माइनस √5 उससे हमको मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको अगर हमको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 माइनस 5। ओके, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल a√5 प्लस b। अब ये तो 1 हो गया नीचे वाला,
डिनोमिनेटर, और इसका होल स्क्वायर करना है, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 टू ज़ा 4 √5, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं तत्काल लिख रहा हूँ, इक्वल a √5 प्लस b, 4 माइनस 5 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 √5, और ये जो -1 है वो इसको मैं ऊपर माइनस शिफ्ट कर सकता हूँ, ओके, इक्वल a √5 प्लस b। अगर माइनस माइनस शिफ्ट कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 √5 हो जाएगा, इक्वल a √5 प्लस b हो जाएगा। मैं इस रूप में इसको लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? मैं पहले 4 √5 को लिख रहा हूँ, प्लस में है तो 4 √5 प्लस, और ये -9 है तो मैं यहाँ पर इसको घेर के लिख देता हूँ -9, इक्वल a √5 प्लस b। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सिमिलर हो गया, दोनों सिमिलर है, एक जैसा लिखा, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको, इक्वलिटी को कंपेयर करने पर क्या पाते हैं कि a के जगह पर 4 है, √5 तो √5 के जगह पर है ही, और जो प्लस है प्लस के जगह पर, और b के जगह पर -9 है। इट मीन्स a इक्वल कितना है 4 के, और b इक्वल कितना है -9 के। तो हम कहेंगे कि a इक्वल कितना हो गया 4 और b इक्वल हो गया -9। ये a और b का वैल्यू है, ओके। अब अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे, और उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और करेंगे। चलिए।